नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह परियार। इस वक्त हम मौजूद हैं जेवाजी यूनिवर्सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में। इस सभागार में कल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा आदि समेत भारतीय जनता पार्टी के लगभग 18 से अधिक कार्यकर्ता यहाँ आने वाले हैं। इस प्रदेश स्तर की इस बैठक में कल भारतीय जनता पार्टी की आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति बनेगी और इसमें कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। आइए आज हम जानते हैं, यहाँ मौजूद कई पदाधिकारियों से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और उनके चुनाव को लेकर क्या रणनीति है और किस तरह से क्या योजनाएं के लिए आदरणीय केंद्र के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी भी आ चुके हैं। कल पूरे प्रदेश से करीब 1800 कार्यकर्ता यहाँ पे शामिल होंगे। उसमें सभी हमारे प्रदेश के मंत्री, सभी हमारे सांसद, सभी हमारे विधायक, सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और ये सब उसमें रहने वाले हैं। और निश्चित रूप से चूँकि भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी काम करने का तरीका वो निरंतर रहता है। हम लोग 12 महीने पार्टी के कार्यक्रम करते रहते हैं और ये हमारी एक प्रक्रिया है प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पर इसमें चूँकि अमित शाह जी इसमें रहने वाले हैं तो एक विशेष हमारी प्रदेश कार्य समिति हो गई है ये, और उसकी तैयारी लगातार 4-6 दिन से हमारी चल रही हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ऐसी कार्य समिति, यहाँ इससे जो बड़ी कार्य समिति है, विस्तारित कार्य समिति है, इतने लोग कार्य समिति में नहीं रहते हैं, पर चुनावी चूँकि समय है इसलिए पूरे प्रदेश से अधिकतम नेता बुलाए हैं। अमित शाह जी का दौरा हो रहा है चुनाव से ठीक पहले, तो ऐसा है ये कि पिछली बार जो चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा का परिणाम कम रहा था, तो उसको देखते हुए हो रहा है कि इस बार सीटें बढ़ाने का कुछ उद्देश्य रहा है उसके पीछे? देखिए, हमारे यहाँ हमेशा नेता केंद्र के आते रहे हैं, पहले भी आए थे, अभी भी आ रहे हैं। और निश्चित रूप से चूँकि हम राजनीतिक दल हैं तो हमारा प्रयास रहता है जो पिछले चुनाव में जो हमारी कमी हुई, जो नुकसान हुआ, उसकी हम भरपाई करें। और निश्चित रूप से अब की हम अच्छे सीटों से यहाँ पे विजयी होंगे। 34 में से 34 पे हमारा प्रयास है कि हम यहाँ की 34 में से 34 सीटें लें। सर, जैसे इस बार लीग से हट करके भाजपा ने काफ़ी पहले सीटें उम्मीदवार घोषित कर दी हैं 39 सीटों पर, तो अभी क्या इस मीटिंग के बाद भी एक और लिस्ट जारी हो सकती है? देखिए, अब ये मेरा तो विषय नहीं है, पर बाकी ये तो रणनीति होती है पार्टी की। रणनीति है पार्टी की, पहले उन्होंने घोषणा कर दी है, नेतृत्व में सोचा होगा इसका लाभ मिलेगा, और आगे क्या करने वाला है ये नेतृत्व बता सकता है। अच्छा, तो अभी इसका क्या असर पड़ने वाला, आपको क्या लगता है इस बैठक का अंचल में? अरे इस बैठक का जो असर पड़ने वाला है पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश आ रहा है यहाँ, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अच्छी संख्या में हम लोग विधायक जीतेंगे हमारे। मैम, कल जो यहाँ बैठक होने वाली है जिसमें अमित शाह जैसे दिग्गज नेता यहाँ शामिल होंगे, इस पर क्या उनका इस बैठक से क्या प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, मध्य प्रदेश की कार्य समिति हमारे ग्वालियर ज़िले में होने जा रही है और हम सभी कार्यकर्ता बंधु बहुत हर्षित और खुश हैं कि मतलब ये सौभाग्य ग्वालियर को प्राप्त हुआ। और इसमें हमारे यहाँ के सभी बड़े दिग्गज नेता ऑल एमपी के पधार रहे हैं और ग्वालियर उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता है। और आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजनीतिक प्रभाव, अभी आपको पता है कि विधानसभा चुनाव अभी हमारे बिल्कुल मोहने पे खड़े हुए हैं, तो एक माहौल तैयार हो जाएगा हमारा। और वैसे तो हम जीत ही रहे हैं, वहाँ हमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई लेश मात्र भी चिंता नहीं है। और जहाँ तक है कि बीजेपी दोबारा से गवर्नमेंट बना रही है और हम लोग जीत के आ रहे हैं, तो एक ये माहौल तैयार हो रहा है। और बड़े जो डिसीजन होते हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के डिसीजन हैं, उनके लिए यहाँ पे कार्य समिति रखी गई है। पिछले बार से अब आने वाले चुनाव में कितनी सीटें भाजपा लेकर आने वाली है प्रदेश में? 100% सीटें भाजपा लेके आने वाली है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में जो काम किए हैं, आपने देखा होगा लाडली बहना योजना भी हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है, तो और भी जो जितने प्रोग्राम हैं किसानों का, और ये जितने मतलब हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं, तो और अभी हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी का जो प्रोग्राम होता है मंथली, वो जो प्रोग्राम होता है उन सब प्रोग्रामों के माध्यम से मतलब इतनी जनता अवेयर है कि वो आप
देख भी रहे होगे कि महिलाओं से अगर हम पूछते हैं कि किसको वोटिंग करेंगे तो उनका पहला शब्द होता है कि हम शिवराज सिंह भैया को वोटिंग करेंगे। और उसका मेन कारण ये है कि क्यों करेंगे आप वोटिंग, तो वो कह रही हैं कि 1000 रुपये हमारे खाते में आ रहा है। तो मैं समझती हूँ कि कहीं भी हमें कहीं भी लेश मात्र भी चिंता नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट मतलब बनने से कहीं भी मतलब कोई लेश मात्र भी चिंता नहीं है। तो हम गवर्नमेंट तो प्रदेश में पूरी जो सरकार बनेगी योजना के आधार पर ही बनेगी या कुछ काम भी करेगी गवर्नमेंट? नहीं, काम तो हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े किए हैं, आपने देखे ही होंगे कि काम मतलब सड़कों का निर्माण, सौंदर्यीकरण और मतलब काफ़ी सड़कों का निर्माण और जो भी काम हम लोगों के हैं भाजपा के खेमे में इतने सारे काम हम लोगों ने करके फेंक दिए। और इन सब जो कार्यों का हमने विवरण मैं आपको यहाँ क्या दूँ, अगर मैं देती हूँ तो बहुत सारे कार्य हैं जिनको हम गिना सकते हैं आपके उस पर कि मतलब आए दिन हमारे यहाँ अभी जैसे चांद तक हम पहुँच गए, आपने देखा ही। तो ये सारे और अभी G20 वो भी हमारे ही बीजेपी का ही है। तो ये सारे काम हम ही लोग कर रहे हैं। और कांग्रेस का तो केवल मैडम इतना है कि बंटाधार है, कोई मतलब नहीं है, कोई नेता नहीं। आप खुद ही देखो ना कि उनके पास कोई नेता है क्या? कोई नेता नहीं है। और बीजेपी के पास एक सशक्त नेतृत्व खड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी, ज्योतिरादित्य जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, अब मैं किस का BD शर्मा जी, अब मैं आपको किस का नाम, हितानंदी जी। संगठन में भी हम एक से एक, और महिला नेतृत्व के लिए भी आप देखो बहुत सारा नेतृत्व ऐसा है और महिलाओं के लिए बहुत काम करती है बीजेपी। अब आने वाले चुनाव में आप फील्ड पर उतरेंगे महिला मोर्चा को लेकर, तो किस तरह का काम करेंगे? जनता को जोड़ने का किस तरह काम करेंगे? जनता तो हमसे जुड़ी हुई है, जनता को जोड़ने का काम तो हमें, जनता मतलब हमसे इस तरीके से जुड़ी हुई है कि हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हमसे आग्रह करती है कि हमें आप पार्टी में ले लीजिए, और हम उनको लगातार पार्टी में लेते भी जा रहे हैं और हमारा समूह, हमारा परिवार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मुझे खुशी होती है कि मैं एक राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में काम करती हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं बीजेपी को लेकर के। और आने वाले आगामी समय में 2023 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू। प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी शिवेंद्र सिंह राठौर जी, आइए हमसे जानते हैं कि जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है कल भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही है उनकी और इसका क्या असर होने वाला है। तो सर सबसे पहले यही कि जो कल जो बैठक होने वाली है उस बैठक का क्या असर, बैठक की क्या तैयारी चल रही है? नहीं, देखिए बैठक की पूरी तैयारियां हैं, सारी तरह की टोलियों का निर्माण हो चुका है। जो हमारे कार्यकर्ता नेता आएंगे उनको रेलवे स्टेशन एरोड्रम से आने से लेकर जाने तक उन्हें जितने भी प्रबंध हैं सब टोलियां उनकी बन चुकी हैं और तैयारी यहाँ पूरी है। पूरे ग्वालियर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और गालव ऋषि की इस भूमि ग्वालियर में हम सब माननीय अमित शाह जी का स्वागत करने यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। और कल केवल अमित शाह जी नहीं, अमित शाह जी के साथ माननीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय वीरेंद्र सिंह जी, ऐसे 7 केंद्रीय मंत्री यहाँ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री रहेंगे। मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी रहेंगे, जामवाल जी रहेंगे। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ हमारे प्रदेश का पूरा नेतृत्व कल यहाँ एकत्रित होगा। और माननीय अमित शाह जी यहाँ सभी मध्य प्रदेश के आए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। सर ये अमित शाह जी हैं, ये प्रदेश कार्य समिति की बैठकें पहले भी होती रही हैं, होती आएंगी, लेकिन चुनाव के से ठीक पहले अमित शाह जी का ग्वालियर में आना और पूरी ग्वालियर प्रदेश स्तर के लोगों का जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, तो ये क्या पिछले चुनाव में जो ग्वालियर में सीटें कम रह गई थी उसको देखते हुए निर्णय लिया गया है? जी देखिए, एक बात सबसे पहले मैं आपसे कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हमारे पास हर काम के लिए कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के लिए काम है। उसमें ग्वालियर का चयन हुआ, ये और प्रसन्नता की बात है। परंतु जैसा आप सोचते हैं कि कहीं कम और ज़्यादा होने से हमें इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके बाद 2020 में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ की ज़्यादातर सीटें हम जीत गए थे। तो 2020 के उपचुनाव का परिणाम भी आया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मध्य प्रदेश की कार्य समिति की बात हो रही है कि हम मध्य प्रदेश में किस तरह 200 से ज़्यादा सीटें लाकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार सरकार बनाएंगे। उसके लिए माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। सर आपको क्या लगता है इस बार कितना असर पड़ने वाला है इस बैठक का ग्वालियर चंबल अंचल में? नहीं, मैंने आपसे आग्रह किया
कि बैठक का असर तो होता ही होता है, उसके बाद अमित शाह जी का भी अपना एक असर है। आप जानते हैं कि आधुनिक राजनीति में, भारत में आधुनिक राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, और लोग इस बात से भी चिंतित रहते हैं कि कहीं अमित शाह जी की नज़र पाकिस्तान पर ना चली जाए, नहीं तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। तो ऐसे चुनाव के कुशल शिल्पी, संगठन के शिल्पी और देश के सशक्त गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का ग्वालियर में स्वागत है। सर, चुनाव से पहले एक साथ कई सारी योजनाएं लागू की गई, इसमें लाडली बहना योजना, जिसने कि एक साथ काफी मतलब लोगों के बीच एकदम लोकप्रिय हो गई, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ही लाडली बहना योजना को लॉन्च करने की क्यों याद आई? नहीं, देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने 2021 को आप याद करेंगे, तब किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश में पृथक से 4000 प्रारंभ करी थी। 2020 में देखेंगे तो हमने संबल योजना को पुनः चालू करने का काम किया था। तो समय समय पर हम वो काम करते हैं। सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हर समय काम करती हैं, लगातार काम करती हैं, 24 घंटे 365 दिन काम करती हैं। नहीं, कांग्रेस का कहना है कि ये चुनावी योजना है और मुख्यमंत्री जैसे चुनाव आते हैं तो नारियल लेके निकल पड़ते हैं, और उन्होंने भी नारी सम्मान योजना को लागू कर दिया। 5 जो उन्होंने दिया है, 5 वचन पत्र जो दिए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि मतलब? देखिए, कांग्रेस ने कम से कम ये तो कहा ना कि योजना है, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ घोषणा है। घोषणा के आधार पर जनता के बीच जाना, पिछली बार भी गए थे 972 झूठ बोलकर। किसानों का कर्ज 2 लाख तक का माफ हो रहा था, आज मध्य प्रदेश में एक भी किसान नहीं है जिसके 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो। बेरोजगारों को 4000 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही थी, आज मध्य प्रदेश में एक बेरोजगार नहीं है जिसको 4000 मिले। महिला स्व सहायता समूहों को 1 लाख के ऋण माफी की बात हुई थी, मध्य प्रदेश में एक भी महिला स्व सहायता समूह नहीं है जिसका 1 रुपया भी माफ हुआ हो। जो हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाकर 51,000 करने की बात हुई थी, परंतु आप देखा होगा आपने कि मध्य प्रदेश की एक भी बेटी को उस योजना का लाभ नहीं मिला। तो गाल बजाने में और काम करने में जो फर्क है, वही फर्क कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। 100 मीटर रेडी का जो उन्होंने ऑप्शन दिया था और एक बत्ती योजना चलाई थी, उसके बाद वो कहते हैं 15 महीने की जो हमारी सरकार थी वो 16-20 साल पे भारी है। तो आप ये कैसे तो क्या लगता है इसका असर उन पर होगा? नहीं, देखिए, कोई असर नहीं होगा। काठ की हांडी थी, झूठ बोलकर एक बार चढ़ गई, वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। तो 15 महीने कमलनाथ जी ने झूठ बोलकर चला लिया काम। मगर आपको याद होगा, वो समय याद होगा कि हर समय ये रोना रोते रहे कि प्रदेश में धन की कमी है, प्रदेश संकट में है, अर्थव्यवस्था। परंतु भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की जैसे ही सरकार आई, हमने जनता के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार का खजाना खोल दिया और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ भी किया और जन कल्याण के काम भी किए। कांग्रेस केवल बातें करती है, काम नहीं करती है। ये 2 तरफा काम करते हैं। जो आप कह रहे हैं कि बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा 2018 तक मध्य प्रदेश में 200 रुपये बिल आया करता था, जो संबल के हितग्राही थे उनका। उस योजना को तो बंद कर दिया और उसके बाद कहने लगे कि हम 100 यूनिट का लाएंगे। आप उस पर एक खास बात समझेंगे कि 98.5% जो उपभोक्ता हैं मध्य प्रदेश के, वो 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। तो ये केवल धोखा है, छलावा है, इसमें कोई लाभ जनता को नहीं आना। परंतु हमने संबल के माध्यम से हजारों करोड़ का लाभ मध्य प्रदेश के गरीबों को पहुंचाया। सर, दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी ने लीग से हट करके पहली बार चुनाव की घोषणा से पहले 39 प्रत्याशियों का ऐलान किया, तो ये ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पहली बार ये लीग से हटना पड़ा? नहीं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ गई। देखिए, समय और परिस्थिति की जो मांग होती है उस आधार पर पार्टियां निर्णय करती हैं। कांग्रेस कह रही थी 1 वर्ष पहले हम सूची घोषित करेंगे, फिर उन्होंने कहा 6 महीने पहले करेंगे, फिर कहा 4 महीने पहले करेंगे। मगर हमने चुनाव के 100 दिन से भी पहले सूची घोषित करी है। ये हमारी आकांक्षी विधानसभाएं हैं। हमने मध्य प्रदेश में जो विधानसभा हम 2018 में हार गए थे, उनको आकांक्षी विधानसभा माना है। वो आकांक्षी विधानसभाओं में हम ये 39 विधानसभाएं भी शामिल थी जिनकी घोषणा हुई है। और मध्य प्रदेश में एक बात और हम आपको कहें कि कांग्रेस इस स्थिति में आज भी नहीं है कि वो कोई सूची जारी कर दे, क्योंकि उनके यहाँ बगावत हो जाएगी, विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि वो कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल नहीं है। गुटों में बटी कांग्रेस है, उसको लिस्ट जारी करने में भी बड़ा दिक्कत है। क्या इस चुनाव के बाद, इस बैठक के बाद दोबारा से कोई नई सूची जारी हो सकती है? नहीं, देखिए, सूचियां जारी होने का क्रम जारी रहेगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जब फिर से होगी, फिर सूची जारी होगी। परंतु ये जो बैठक है, ये तो मध्य प्रदेश में 200 पार जो विधानसभा में हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति करेगी ये कार्य समिति। तो इस बार कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? मतलब 200 पार, अब की बार 200 पार। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली कल, उस संबंध में उनसे आज चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इस बैठक का क्या असर होने वाला है ग्वालियर चंबल अंचल में।
सर जो बैठक होने वाली है प्रदेश कार्य समिति की, उस बैठक में का क्या असर होने वाला है, उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं अभी? तैयारी तो मुझे लगता है आप देख ही रहे हो, पूरे कैंपस को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। ग्वालियर के लिए बड़ा ऐतिहासिक और सौभाग्यशाली क्षण है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ग्वालियर में कल आ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के नेताओं को मार्गदर्शन करने के लिए। और रहा सवाल इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी इतने लोकप्रिय नेता हैं कि उनकी बहुत धाक है और देश में साख भी है, तो वो जहाँ जाते हैं तो एक वाइब्रेंट पैदा करते हैं, कंपन पैदा होता है, उस क्षेत्र को वो जीवंत करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ इससे और बनेंगी और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साल 2018 में चुनाव ग्वालियर चंबल अंचल में सीटें काफ़ी कम रह गई थी भारतीय जनता पार्टी, क्या उसको देखते हुए कि इस बार भी सीटें कम ना रह जाएं, इसलिए बैठक रखी गई है और अमित शाह जी को बुलाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले कांग्रेस सरकार ने 2-3 बातें ऐसी की थी कांग्रेस के लोगों ने, जिससे ऐसा लगा था कि एक तो किसान का कर्ज माफी था, झूठा वादा था वो, दूसरा इस अंचल के लोगों को ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो भी एक कारण था। मुझे लगता है कि जनता का रुझान उधर गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र सिंह जी, शिवराज जी, सिंधिया जी सब मिलके इस संभाग में हम निश्चित रूप से बढ़त हासिल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कमलनाथ जी अपनी 15 महीने की उपलब्धियां एक के बाद एक गिनाते जा रहे हैं और 20 साल की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसमें कई कमियां भी निकाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके 15 महीने भारतीय जनता पार्टी के 20 साल में भारी पड़ेंगे? देखिए, उपलब्धियां गिनाने की विषय नहीं होती है, उपलब्धियां दिखती हैं। 1.5 साल की उपलब्धि वो बता ही नहीं पाएंगे क्या उपलब्धि थी। हमारी तो जो 17-18 साल की उपलब्धि वो दिख रही है, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, लाली लक्ष्मी हो, लाली बहना, मतलब कितना क्रांतिकारी परिवर्तन है। ये बड़ी छोटी बात लोग समझते होंगे लोकतांत्रिक इतिहास में कि किसान को नगद पैसे 6,000 केंद्र से मिलते हैं और 6,000 मध्य प्रदेश शासन दे रहा है, 12,000 उसको नगद मिल रहे हैं। महिलाओं को धीरे धीरे करके 3,000 प्रति माह मिलेंगे। तो हमारा जन कल्याण और हमारा विकास दिख रहा है सब जगह। सर लेकिन ये विकास योजना है, ठीक चुनाव से पहले ही लाडली बहना योजना की क्यों याद आई? पिछले 3 साल से सरकार में मुख्यमंत्री आ गए थे, उससे पहले भी कई लंबे समय से रहे मुख्यमंत्री शिवराज जी, तो तब उन्हें याद क्यों नहीं आई? हमारी लाडली लक्ष्मी और कन्यादान योजना तो बहुत प्रारंभ से चल रही है। हर एक चीज़ का अपना एक समय होता है, जब लगता है कि अब बहुत आवश्यकता है इस सामान को देने की तब देते हैं। लेकिन आप उनसे भी प्रश्न करो कि गैस सिलेंडर तो बहुत पहले से चल रहा था, अब तुम 500 की घोषणा क्यों कर रहे हो? आपने पूछी कांग्रेस से कभी? बिल्कुल पूछेंगे। तो पूछना चाहिए मुझे लगता है। इसलिए उनके सिर्फ खोखले दावे और नारे हैं, हमारा पक्का मजबूत इरादा है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। तो इस बार जो सीटें निकलने वाली हैं, इसके अलावा कितनी सीटों का अंदाजा लेके चल रही है भारतीय जनता पार्टी? हमारी बहुत अच्छे बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। धन्यवाद।